नीना दिल्ली की रहने वाली थी। पढ़ाई में तेज, सोच में आधुनिक और दिल से सच्ची। उसे बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक था, खासकर मोमो, जो वह अलग अलग फ्लेवर और चटनियों के साथ बनाती थी। उसकी माँ कहती थी, तू जब मोमो बनाती है ना, पूरा घर खुशबू से भर जाता है। एमबीए के बाद नीना ने कॉरपोरेट नौकरी शुरू की, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि यह काम उसकी आत्मा से मेल नहीं खाता। वह कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसमें उसका हुनर, रचनात्मकता और लोगों से जुड़ाव हो। उसी दौरान उसकी शादी तय हुई अर्जुन से, जो एक गांव हरिपुर से था। अर्जुन पढ़ा लिखा और समझदार था, लेकिन उसका परिवार पारंपरिक था। सास-ससुर को उम्मीद थी कि बहू शहर से आई हो या चांद से, पर घर की लक्ष्मण रेखा पार न करे। शादी के बाद नीना पहली बार ससुराल पहुंची। सब उसे देखने और परखने में लगे थे, कैसी साड़ी पहनती है, बाल कैसे बांधती है, पूजा कैसे करती है। कल पहली रसोई है, कुछ अच्छा बना देना, सासू माँ ने कहा। नीना मुस्कुराई, मैं मोमो बनाना चाहती हूँ, माँ जी, मेरी स्पेशल रेसिपी है। मोमो? वो तो बाहर का खाना है, सासू माँ ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं कोशिश करूँ माँ जी, शायद सबको पसंद आ जाए। अगले दिन नीना ने खुद सारा सामान तैयार किया, आटा, सब्जियां, मसाले, और फिर बनाया देसी स्टीमर। भरावन में पनीर, मिर्च, कॉर्न और मसालों का स्वाद था। साथ में बनाई तीखी लाल चटनी और हरी धनिया की चटनी। जब थाली सजी तो सब लोग हैरान थे। पर जैसे ही मोमो मुंह में गए, सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने कहा, वाह, और किसी ने दोबारा मांग लिए। ससुर बोले, बहू ने तो कमाल कर दिया। बस यहीं से नीना बनी मोमो वाली बहू। लेकिन वह सिर्फ तारीफों तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसने देखा कि गांव की महिलाएं सारा दिन घर के काम में लगी रहतीं, लेकिन कोई आत्मनिर्भर नहीं थी। उनके पास हुनर था, पर मंच नहीं। नीना ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं गांव की महिलाओं को मोमो बनाना सिखाना चाहती हूँ। हम एक स्टॉल शुरू करें तो कैसा रहेगा? सासू माँ हिचकी, गांव में बहू दुकान लगाएगी? लोग क्या कहेंगे? अगर लोग कुछ कहेंगे तो शायद कुछ सीखेंगे भी, नीना ने शांत भाव से कहा। सासू माँ ने एक शर्त पर इजाजत दी, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी। नीना ने गांव की 4 महिलाओं को सिखाना शुरू किया, गीता, रेखा, पूजा और सलमा। सबने पहली बार मोमो बनाना सीखा और बहुत आनंद लिया। नीना ने चौपाल के पास एक छोटी सी टेबल लगाई। एक साइन बोर्ड लगाया, हरिपुर मोमो, गर्मा गर्म स्वाद। पहले दिन 50 मोमो बनाए। कुछ लोग आए, कुछ हिचकिचाए, पर जिसने भी चखा वही ग्राहक बन गया। लोगों को स्वाद भा गया, साथ में हरीलाल चटनी और नीना की मुस्कान। धीरे धीरे लोग कहने लगे, मोमो वाली बहू के हाथ में तो जादू है। नीना का देवर रवि बेरोजगार था और निराश रहता था। नीना ने उससे कहा, तुम शहर जाओ, वहां ऑफिस और कॉलेज के बाहर ये मोमो बेचो, हम सप्लाई करेंगे। रवि को शुरुआत में संकोच हुआ, लेकिन नीना ने उसे भरोसा दिलाया। कुछ ही हफ्तों में वह शहर में मोमो एक्सप्रेस के नाम से फूड वैन चला रहा था। रवि की आमदनी बढ़ने लगी और उसके आत्मविश्वास में भी निखार आया। नीना ने अब मोमो के साथ साथ सिलाई, खाना बनाना, ब्यूटी टिप्स, मोबाइल चलाना, यह सब सिखाना शुरू किया। महिलाएं उत्साहित थीं, क्योंकि पहली बार उन्हें घर से बाहर